हाय दोस्तों, हाउ आर यू। मैं शिवेंद्र सिंह, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस होता है क्या, और कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसके द्वारा, हम इनपुट डिवाइस के द्वारा किस तरह से वहाँ पे देते हैं, और इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि इनपुट डिवाइस होता है क्या चीज़। इनपुट डिवाइस वो ऑप्शन होता है जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम टाइप करते हैं, दोस्तों आप देखते होंगे कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट होता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा टाइप होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो मेमोरी के पास डेटा जाता है। तो मेमोरी के पास डेटा जो जाता है तो वो क्या होता है, डेटा इनपुट होता है। जब इनपुट होता है किसके द्वारा, आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके बाद स्कैनर हो गया। तो इन सभी डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट करने के काम करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और एक इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा सीपीयू। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, और सीपीयू होता है। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन जैसे कंप्यूटर को कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देना है तो सबसे पहले हमें इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। और आउटपुट डिवाइस जो होता है जो कंप्यूटर को आउटपुट करके देने का काम करता है। और सीपीयू जो होता है जो कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। इनपुट डिवाइस जो होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट आपका आता है कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, 6 होता है VCR, 7 MICR, OMR, OCR, टच स्क्रीन, और नेक्स्ट टच पैड। तो इस तरह से निम्न टाइप्स के आपके कीबोर्ड होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है आपका कीबोर्ड का होता है। तो कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में जो भी हम डेटा टाइप करते हैं, कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड जो हम होते हैं, निम्न टाइप्स के बटन्स होते हैं कीबोर्ड में, जिसमें कि टोटल उसमें 104 से लेकर वहाँ पे 106 कीज बटन्स होते हैं। और हर कीज के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या इनपुट देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट माउस होता है। माउस जिसको हम माउस यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, इसी को हम लेजर डिवाइस भी कह सकते हैं और इसी को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। माउस जो होता है जो किसी भी प्रोग्राम हो गया या किसी फाइल हो गया या किसी फोल्डर हो गया उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट होने का कार्य करता है। जब हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक में उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। माउस का जो डेवलप किया गया हुआ था, माउस का जो डेवलप हुआ है वो डगलस एंजल बर्ड के द्वारा किया गया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी डेटा को स्कैन करने का काम करता है, जो स्कैन करके अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है, फिर उसी चीज़ों को वहाँ पे हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट करके देने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा जो इसे हम मोबाइल इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। और ये इसका जो वर्क होता है, इसका जो कार्य होता है, जो किसी भी पिक्चर हो गया या किसी भी दृश्य या सीन वगैरह हो गया उसको कैप्चर करने का काम करता है। उसको वहाँ पे अपने मेमोरी में वहाँ पे कैप्चर करता है और ये कैप्चर करने के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी करने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के जो यूज होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो गेम खेलने के लिए ही किया जाता है। स्पेशली इसका जो प्रयोग किया जाता है वो गेम खेलने के लिए ही किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक पाइप की तरह बना होता है और बीच में क्या होता है, इसके एक हैंडल होता है और इसके साइड में नीचे एक कई सारे छोटे छोटे बटन्स बने होते हैं और इन सारे बटन्स को हम दबा के गेम को कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। बाकी इसमें एक हैंडल होता है जिसको हैंडल को पकड़ के मूवमेंट करने के काम हम गेम को करने के काम करते हैं। नेक्स्ट होता है VCR होता है, जिसको बार कोड रीडर के नाम से हम जानते हैं। बार कोड रीडर ये क्या करता है, ये बार कोड को पढ़ने का काम करता है। जैसे बार कोड, जैसे आप लोग देखते होंगे शॉपिंग मॉल में वगैरह जाते हैं, कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, तो उसमें देखिए एक छोटी सी पर्ची की तरह उस पर कपड़े पे लगा होता है प्लास्टिक की। तो उसको जब लेके जाते हैं काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए एक छोटे से वहाँ पे मशीन की लेकर वहाँ पे उसको जब क्लिक करके दबाते हैं तो उसमें एक लेजर लाइट निकलता है। लेजर लाइट क्या करता है, जो इसको VCR, जिसको बार कोड मतलब उस बार कोड को पढ़ने के काम करता है और पढ़ने के बाद जब बार कोड को स्कैन करता है तो वो सारी चीज़ें डेटा क्या होता है आपके कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। तो उसमें जो छपे हुए कोड होते हैं, उसकी जो प्राइस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपके सिस्टम में फीड हो जाते हैं, वो लोड हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बैंकों वगैरह में किया जाता है। जैसे बैंक में जो चेक वगैरह होते हैं, उन चेकों पे जो छपे होते हैं नंबर्स वगैरह, जो चेक के नीचे छोटे छोटे जो यहाँ पे अंकों में नंबर जो छपे होते हैं, उस नंबर की पहचान करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। और उस नंबर से जो छपे होते हैं उसकी इंक की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है OMR शीट। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको एक कंपटीशन का हो गया या कोई आपका MCQ एग्ज़ाम वहाँ पे पेपर देते हैं तो उसमें एक OMR शीट मिलती है। तो OMR शीट जब आपको मिलेगा तो वहाँ पे एक आपको कॉपी एक शीट मिलती है जिसमें कि अलग अलग देखिए वहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं। नंबर्स के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे इस तरह से अंक वहाँ पे सब छपे होते हैं। तो इस क्या करते हैं, गोले को यहाँ पे फिल करने का काम किया जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे गोले को इस फिल करने के लिए करते हैं, जिसको हम OMR शीट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है OCR होता है, जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से जानते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या होता है, जैसे कि हमारा डेबिट कार्ड हो गया या स्मार्ट कार्ड वगैरह हो गया, उन सब पे कार्ड पे छपे हुए जो कैरेक्टर्स नंबर होते हैं उसकी पहचान करने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है आपका टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन जैसे कि मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, टैबलेट वगैरह यूज करते हैं तो उसकी स्क्रीन को हम लोग टच करते हैं। स्क्रीन जो टच स्क्रीन जो होता है एक मोबाइल होती है जिसमें एक छोटी सी टच मोबाइल के नीचे वहाँ पे लगे होते हैं, जिसको हम टच करते हैं तो पूरी स्क्रीन को क्या करता है, मूवमेंट करने के काम करता है। जिसको हम अपने फिंगर से तो किसी भी मेन्यू को हो गया या किसी फाइल हो गया या किसी फोल्डर हो गया उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारे प्रोसेसर को जाता है। तो इनपुट होता है, प्रोसेसर क्या करता है उस पर प्रोसेसिंग करने का काम करता है। वही चीज़ें क्या होता है हमें आउटपुट करके भी देने के काम करता है। नेक्स्ट टच पैड होता है। टच पैड जैसे कि लैपटॉप वगैरह में देखते हैं नीचे एक पैड की तरह बना होता है लैपटॉप में, जिसको हम अपने फिंगर से टच करने, जैसे माउस होता है तो माउस से हम लोग क्लिक करते हैं किसी भी वहाँ पे, तो उसमें दो बटन एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। लेकिन लैपटॉप में देखते होंगे एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट नीचे क्या होता है वहाँ पे पैनल्स बने होते हैं जिसको हम अपने फिंगर से मूवमेंट करने का काम करते हैं या टच करने के। उसमें भी नीचे दो बटन्स बने होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। लेकिन किसी भी ऑप्शन को हमको ओपन करना तो हमको वहाँ पे टच करना, उसके पैड पे हमको टच करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑप्शन या किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। टच पैड होता है। टच पैड के साथ साथ माइक्रोफोन वगैरह होता है, माइक्रोफोन होता है। इस तरह से कई सारे जो निम्न टाइप्स के आपके वहाँ पे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसका हम यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस होता है क्या, और इस वीडियो को आप पूरा इन तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट डिवाइस के बारे में प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।